मेरा संक्षिप्त में ये कहना है कि इस प्रेम और सुख का जो ट्रस्ट को बनाया, उसमें मैंने अनुभव किया अपने डिपार्टमेंट में महाबली सतपाल जी के बीच में रह करके, क्योंकि इन्होंने अपने गुरु का बहुत आदर किया, जिससे आज ये पूरे विश्व में आपका नाम है। खेल जगत में आपने जो ओलंपिक में अपने शिष्यों द्वारा जो अवार्ड मिले, जो पदक दिलाए, वो इनकी प्रेरणा, इनका प्यार और इनकी लगन, हर किसी को, ये हमारे फोर्थ कर्मचारी को भी कितना प्यार करते हैं जो बराबर के अधिकारी को करते हैं। इस तरह की जो प्रेरणा एक हमारे अधिकारी की मिलती है, और जो आज का इस कार्यक्रम को यदि सही मायने में देखा जाए जो हम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा इमीडिएट बॉस होते हैं, जिनके अंडर हम कार्य करते हैं, उनका यदि हमें आशीर्वाद ना हो तो इस तरह के कार्य को नहीं कर सकते। इनका प्यार को देख करके हमारे भी मन में यह विचार आया कि क्यों ना हम योग क्षेत्र में कार्य करते हुए, और जब हमारा विषय योग का है, जोड़ना है और जुड़ना है, तो प्रेम के साथ क्यों न जुड़े। संसार के प्रत्येक जीव की आंतरिक एवं मौलिक भूख है, वो क्या है? प्रेम है। प्रेम के लिए ही वो जीता है, और आंतरिक रूप से वो चाहता है कि मेरे को प्रेम मिले और प्रेम करूं। कोई भी व्यक्ति ऐसा दुनिया में नहीं होगा जहां वो प्रेम करता हो, शायद वो कहीं झूठ नहीं बोलता जिससे वो प्रेम करता है। जिसके लिए मुक्त आत्माएं भी ललायित रहती हैं, जिसके लिए वो है प्रेम। दुनिया की शब्दावली में मां जैसी गरिमा वाला कोई शब्द नहीं है। यदि दूसरा नंबर पर सबसे अधिक जो शब्द है वो है प्रेम। 2.5 अक्षर प्रेम का, पोथी पढ़ पढ़ जुग मुआ, पंडित भया ना कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। सुख जीवन में ऊर्जा, सबसे बड़ा साधन सुख है। जो भी हमें ऊर्जा मिलती है, जब सुख मिलता है, सुख शांति मिलती है, प्यार मिलता है, तो वहां ऑटोमेटिक ऊर्जा मिलने चली जाती है। और जहां दुख होता है वहां पर आयु भी कम हो जाती है, और दुख ज्यादा शरीर में आ जाते हैं। तनाव जब आ जाता है किसी भी तरह से, वो दुख के कारण आता है, और उससे शरीर पर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए सबसे पहला जो हमने देखा कि यदि जीवन में काम करना है, तो सबसे पहले जो हमारे जिनसे हमने प्रेम करना है, जिनके साथ हमने जुड़ना है, वो सब सुखी रहें। और सुख रहने का सबसे पहले है कि उनके दुख दूर हो। उसका सबसे सरल और अच्छा जो हमने देखा वो योग, और उसके साथ साथ आयुर्वेद। क्योंकि आयुर्वेद कोई अलग से कोई चिकित्सा नहीं है, इसमें आयु को बढ़ाना है, आयु को जीना है, और स्वस्थ होकर के जीना है, और वही आहार लेना है जो प्रकृति के अनुसार मिलता है। और आयुर्वेद के साथ साथ योग का करने के लिए हमने प्रयास किए हैं महाबली सतपाल जी की अध्यक्षता में। इसको इंटरनेशनल करने का भी हम महाबली सतपाल जी के पास में अपने योग टीचर के साथ में हम जाते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, और शायद वो जल्दी कार्य वो भी होने लगेगा। जब मैंने खुद, मेरे चश्मे लगे हुए थे, कई सारी मेरी बीमारियां थी, वो योग से और आयुर्वेद से ठीक हुई। तो जड़ी बूटियों के जाने के लिए आदिवासियों में जाने का मेरे को सौभाग्य मिला। अलग अलग प्रांतों में, मध्य प्रदेश में सबसे पहले मैं गया, वहां पर कुछ लोगों से मैं जुड़ा, उनका बहुत प्यार मिला। उनको हमने वहां के जो अध्यक्ष थे जयराम शुक्ला जी, पिछले टाइम में हमने सबसे पहले उनको सम्मान दिया था, और उन्होंने हमें बुला करके दिया। वहां पर काफी सारे हमारे इस ट्रस्ट के मेंबर बने, जो कल हमारे शिव मंदिर सीडी ब्लॉक का पीतमपुरा में है, वहां पर करीब 25-30 वैद्य 2 दिन से ठहरे हुए हैं। कल वहां उनके साथ में हमने विचार गोष्ठी की। उस विचार गोष्ठी में भी काफी अच्छे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे थे। कई चीज ऐसी आ रही थी कि जैसे
किसी ने सर्प ने काट खाया है कि हमारे बीच में मौर्य जी हैं, कल चर्चा हमारी हुई थी, बहुत सारी चीज थी, ईश्वर मूल के बारे में बताया। अब वो लेके भी आए थे, सारे सैंपल भी लेके रखा है। किसी भी तरह का सर्प का विष हो या बिच्छू का हो, कि किसी भी टाइप का सर्प का किसी भी टाइप का विष है, उसको लगाने से, खाने से ही 2-3 बार 2-2 और 6 पत्ती तक खाने से ही वो विष समाप्त हो जाता है। और यदि उसको लगा दिया जाए तो उस पौधा बेल के टाइप में होता है इस पर मूल, वहां पर सर्प नहीं आता है। और भी बहुत सारे उसके गुण हैं। इसी तरह का जो नशा करते हैं, शराब आदि पीते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा प्रयोग है, क्योंकि जब तक हम उसको नहीं बताएंगे, 40 दिन का कोर्स है, बगैर बताए उसको भोजन में किसी तरह का उस दवाई को दें तो 40 दिन में वो नशा छोड़ सकता है। लेकिन उसका हम पहले प्रयोग करेंगे, प्रयोग करके 2-4 पेशेंट पर, और उसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जैसे और दवाई खाने से उल्टी हो जाए, कुछ बात हो जाए। तो ये सारी चीज जब हमने देखी, दिव्य जड़ी बूटियां हमने वहां देखा, तो क्यों ना इसको पूरा आगे बढ़ाया जाए, अच्छी चीजों का लाभ मिले। एक चीज और लेकर के आए हैं वो लोग, जो डिलीवरी महिलाओं के लिए होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं। ऐसी वो जड़ी बूटी है कि उसको उस समय में उसका नाम लेकर के उसको रख दिया जाए, पानी में रखा जाता है, तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी तक वो नॉर्मल डिलीवरी उसको कर देती है। वो भी सैंपल हमारे साथ में यहाँ भी रखा हुआ है। वो बाहर का पौधा है, हमारे हिंदुस्तान का नहीं है। तो इस तरह की जो चीजें हैं आयुर्वेद में, दिव्य चीजें हैं, उनको देखते हुए ये सारा कार्यक्रम का, योग का, और ऐसे जो विशिष्ट विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले हैं, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे खेल के क्षेत्र में हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, या मानव समाज के कल्याण के क्षेत्र में हो, विश्व शांति के कार्य ये सब आते हैं। उन क्षेत्रों में हमारी जो कमेटी बनी है, उनके द्वारा उनको सम्मानित किया जाता है।